हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में इट चैप्टर 2 मूवी की ट्रेलर रिलीज हुई है और आप में से कई लोगों ने मुझे इस ट्रेलर का ब्रेक डाउन करने को कहा। अब हालांकि मैंने स्टीफन किंग की इट नॉवेल पढ़ रखी है तो मुझे मोस्टली इट चैप्टर 2 में होने वाले इंसिडेंट्स के बारे में काफ़ी कुछ पता है, लेकिन इस वीडियो में हम कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के साथ साथ उन डिटेल्स पे ध्यान देंगे जिसे हमने ट्रेलर में देखा है और उन डिटेल्स की मदद से हम इस फिल्म की कहानी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे कि इस ट्रेलर के अंदर पोटेंशियल स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो अगर आपको स्पॉयलर्स से प्रॉब्लम है तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी मत देखिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, इससे पहले हम इट चैप्टर 2 की ट्रेलर को एनालाइज करें, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई इट की सीक्वल है और अगर आपने पहली इट मूवी नहीं देख रखी है तो शायद आप चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाएंगे। सो आई हाईली रिकमेंड कि या तो आप इट मूवी को प्राइम पे देख लीजिए या फिर आप मेरे द्वारा इट मूवी पे की गई एक्सप्लेनेशन को ऊपर दिख रहे आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। तो दोस्तों, इट चैप्टर 2 की कहानी इट मूवी के 27 साल बाद की कहानी है, जहां लूजर्स क्लब के बच्चे एक बार फिर से रीयूनाइट होंगे ताकि वो पेनीवाइज को हरा सके। अब ऑब्वियसली ये बच्चे बड़े हो चुके हैं, सो इट्स ओनली वाइज कि मैं आपको इनके कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा दूं। तो सबसे पहले हमारे सामने है बेवर्ली मार्श, जो कि लूजर्स क्लब की एकमात्र फीमेल मेंबर है और बेवर्ली फिलहाल शिकागो में एक फैशन डिजाइनर है। बेवर्ली अपनी ज़िंदगी में कई अब्यूजिव रिलेशनशिप से होकर गुजर चुकी है और फिलहाल वो टॉम रोगन नामक बंदे के साथ मैरिड है, जहां टॉम बेवर्ली को फिजिकली अब्यूज करता है। अगर दोस्तों आपको याद हो तो बेवर्ली को उसके पिता भी 1989 में अब्यूज करते थे और इसकी झलक हमें इट मूवी में मिली थी। लूजर्स क्लब के दूसरे मेंबर का नाम है बिल डेनब्रो और बचपन में बिल को स्टटर करने की प्रॉब्लम थी। बिल इस क्लब का अनकॉल्ड लीडर था और प्रेजेंट में वो एक सक्सेसफुल मिस्ट्री नॉवेलिस्ट है। बिल की शादी ऑड्रा फिलिप्स नामक लड़की के साथ हुई है, जो कि एक फिल्म स्टार है। लूजर्स क्लब के तीसरे मेंबर का नाम है बेन हैंसकॉम और बचपन में बेन को ओवरवेट होने के कारण काफ़ी बुली किया जाता था। प्रेजेंट डे में वो एक हैंडसम इंसान है जो कि प्रोफेशन वाइज एक आर्किटेक्ट है और बेन फिलहाल नेब्रास्का में रहता है। लूजर्स क्लब के चौथे मेंबर का नाम है रिची टोजियर और ये वही बच्चा है जो कि बकवास और फाउल लैंग्वेज का काफ़ी इस्तेमाल करता था। फिलहाल रिची लॉस एंजलिस में रहता है, जहां वो एक सक्सेसफुल डीजे है। लूजर्स क्लब के पांचवें मेंबर का नाम है माइक हैनलन और माइक इज़ द ओनली वन जो कि 1989 के बाद भी डेरी मेन शहर में ही रह गया। माइक डेरी में एक लाइब्रेरियन है और बचपन के ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बाद उसे ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई है। लूजर्स क्लब के छठे मेंबर का नाम है एडी कैसब्रक और एडी फिलहाल न्यूयॉर्क सिटी में लोकेटेड है। न्यूयॉर्क में एडी की लिमोजीन बिजनेस है और उसकी शादी मायरा नामक लड़की से हुई है, जो कि ठीक उसकी माँ की तरह ओवरपावरिंग है। लूजर्स क्लब के लास्ट मेंबर का नाम है स्टैन ओरिस और स्टैन एटलांटा के एक अकाउंटिंग फर्म में पार्टनर है। स्टैन पैटी नामक लड़की से शादी कर चुका है और पैटी एक टीचर है। तो अब जबकि हम इट चैप्टर 2 के मेन कैरेक्टर्स को जान चुके हैं, चलिए हम एक नज़र इसकी टीजर ट्रेलर पे डालते हैं। तो ट्रेलर के स्टार्ट में हम व्यूअर्स बेवर्ली को देखते हैं, जो कि डेरी शहर में अपने पुराने अपार्टमेंट को रीविजिट करने आई है। अपार्टमेंट के डोर पे हम व्यूअर्स मार्श नाम के नेम प्लेट को देखते हैं, जो कि बेवर्ली की लास्ट नेम है। नाउ दिस इज स्ट्रेंज, क्योंकि फिलहाल इस अपार्टमेंट में मिसेस कर्श रहती हैं और ऐसे में ये नेम प्लेट 27 साल तक सेम नहीं रह सकती। एनीवेज, मिसेस कर्श बेवर्ली को अपार्टमेंट के अंदर बुलाती है और बेवर्ली का कहना था कि ये अपार्टमेंट पहले के मुकाबले काफ़ी क्लीन है। इस सीन को देखकर वी कैन ईजिली से कि अपार्टमेंट एकदम भी क्लीन नहीं थी, लेकिन बेवर्ली इसे क्लीन बोलती है क्योंकि 1989 में उसने इसी अपार्टमेंट के बाथरूम में ढेर सारा ब्लड स्पिल होते देखा था। तो उस मुकाबले तो हम इस अपार्टमेंट को क्लीन ही मानेंगे। एनीवेज, घर में बेवर्ली को वही पुरानी पोस्ट कार्ड मिलती है जिसे बेन ने 1989 में उसे सीक्रेटली दिया था और इस पोस्ट कार्ड पे बेन द्वारा लिखी गई पोएम अब तक थी। अगर आप ध्यान देंगे तो पोस्ट कार्ड पे अब भी उन ब्लड के स्टेन्स है जो कि इस बाथरूम से निकले थे 1989 में।
पोस्ट कार्ड के मिलने से बेवर्ली वॉज नॉस्टैल्जिक और इस सीन में हम व्यूअर्स बेवर्ली के हाथ पे चोट के निशान देख पाते हैं विच सिग्निफाइज कि बेवर्ली का हस्बैंड अब्यूजिव है। इसी सीन के बैकग्राउंड में हम व्यूअर्स मिसेस कर्श को अजीब तरह से चलते देखते हैं और अगर आपको याद हो तो इट मूवी में पेनीवाइज की मूवमेंट भी कुछ ऐसी ही होती थी। दिस क्लियरली सजेस्ट्स कि पेनीवाइज ही मिसेस कर्श का रूप लेके बेवर्ली के सामने आया है। एनीवेज यहाँ सीन चेंज होती है जहाँ मिसेस कर्श बेवर्ली को चाय बना के देती है और इस सीन में कैमरा का फोकस बैकग्राउंड में खिड़की पे जाता है जहाँ कुछ मक्खियाँ थी। दिस कुड मीन कि इस अपार्टमेंट के बैकयार्ड में किसी की लाश है या फिर मिसेस कर्श का शरीर खुद रॉट हो रहा है जिस वजह से मक्खियाँ यहाँ अट्रैक्ट हो रही है। बेवर्ली चाय पीती है और उसके एक्सप्रेशन से हम क्लियर समझ पाते हैं कि उसे चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसकी वजह बुक में क्लियरली लिखी है कि पेनीवाइज ने बेवर्ली को चाय की जगह गटर का पानी पिलाया था जिसकी टेस्ट तो बेकार होगी ही। यहाँ मिसेस कर्श बोलती है कि डेरी शहर में मरने वाले लोग कभी एक्चुअली में नहीं मरते और ऐसा बोलते ही उनकी एक्सप्रेशन एक बहुत ही क्रीपी स्माइल में फ्रीज हो जाती है। दिस स्टेटमेंट सजेस्ट्स कि इवन इफ पेनीवाइज किसी को अपना शिकार बना ले वो शेप शिफ्ट करके उसका रूप ले सकता है और उनकी यादों से वो दूसरे को इन्फ्लुएंस या फिर हॉन्ट कर सकता है। तो ट्रेलर की आगे की सीन में मिसेस कर्श बेवर्ली के लिए कुकीज़ लाने जाती है और इस सीन में हम क्लियर समझ पाते हैं कि पेनीवाइज ने मिसेस कर्श का रूप क्यों लिया है। दरअसल बचपन में बेवर्ली को हैंसेल और ग्रेटल स्टोरी की विच से बहुत डर लगता था और मिसेस कर्श उसी विच को रिप्रेजेंट करती है। मोस्ट प्रोबेबली मिसेस कर्श की जो कुकी होगी वो ह्यूमन पार्ट से बनी होगी। इसके अलावा इस सीन में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि मिसेस कर्श की बॉडी काइंड ऑफ रॉट कर रही है और इस बात पे बेवर्ली भी गौर करती है। एनीवेज ट्रेलर में आगे हम बेवर्ली को इस अपार्टमेंट पे लगे तस्वीरों को देखते हुए पाते हैं और वो मिसेस कर्श से उनके फैमिली के बारे में पूछती है। मिसेस कर्श का कहना था कि उनके पिता इस देश में $14 लेके आए थे और उन्होंने यहाँ आकर सर्कस ज्वाइन किया था। नाउ जब बेवर्ली इन फोटोज़ को देख रही होती है तो उसे पेनीवाइज की एक पिक दिखती है और बैकग्राउंड में हम मिसेस कर्श को बहुत ही क्रीपी वे में झांकते हुए देख पाते हैं। सून इनफ मिसेस कर्श एकदम नंगी हो चुकी थी और वो अजीब तरह से चलते हुए हमें बैकग्राउंड में दिखती है। अब दोस्तों पेनीवाइज की पिक में हमने जिस इंसान को देखा है उसका नोवेल में नाम बॉब ग्रे था और इट मूवी की फर्स्ट पार्ट में हमने बॉब ग्रे नाम से एक वाइन बोतल भी देख रखी थी विच इज़ लाइक एन ईस्टर एग। इसके अलावा इस पिक में दिखाई गई बच्ची की शक्ल थोड़ी बहुत बेवर्ली के डैड से मिलती है एंड दिस सिग्निफाइज कि पेनीवाइज ने ये सारा नैरेटिव इसीलिए सेट किया ताकि वो बेवर्ली को उसके डैड की याद दिलाकर डरा सके। इसके ठीक बाद मिसेस कर्श बेवर्ली से पूछती है कि इज शी डैडीज लिटिल गर्ल और इसके बाद वो अजीब से आवाज़ में आर यू करके चिल्लाती है एंड देन नेकेड मिसेस कर्श अजीब तरह से चलते हुए बेवर्ली की तरफ आती है विच कन्फर्म्स दैट शी वाज पेनीवाइज। आगे की ट्रेलर में हमें कुछ फास्ट कट शॉट्स देखने को मिलते हैं और इन शॉट्स में हम व्यूअर्स लूजर्स क्लब के मेंबर्स को देख पाते हैं। ये लोग खुद की यंग एज कैरेक्टर्स को रिफ्लेक्शन में देख पाते हैं और हम इन्हें टनल के पास से भी गुजरते हुए देखते हैं। इन शॉट्स में हम व्यूअर्स कई मिसिंग लोगों की पोस्टर्स भी देख पाते हैं विच सजेस्ट कि पेनीवाइज ऑलरेडी शिकार करना शुरू कर चुका है। आगे की सीन में हम व्यूअर्स लूजर्स क्लब को एक चाइनीज रेस्टोरेंट में मिलते हुए देखते हैं और यहाँ ये लोग अपनी अपनी फॉर्च्यून कुकीज़ को देखेंगे जो कि इनके सबसे बड़े डर को इनके सामने लाएगा। बिल को यहाँ अपना भाई जॉर्जी फिर से दिखेगा एंड एज वी ऑल नो कि ये बस पेनीवाइज की एक ट्रिक है। माइक लूजर्स क्लब के सभी मेंबर को सीवो में गाइड करेगा क्योंकि माइक हमेशा इसी शहर में रहा है और उसे यहाँ के बारे में सबसे ज़्यादा पता है। नेक्स्ट कट सीन में हम व्यूअर्स रिची को देखते हैं जो कि पेनीवाइज को बलून्स के साथ उड़ता हुआ देख रहा था। अगर दोस्तों आपको याद हो तो इट मूवी में रिची इसी सेम प्लेस पे रिवील किया था कि उसे सबसे ज़्यादा डर क्लाउन से लगता है और इसी सीन में हम एक क्लाउन को उसकी तरफ पॉइंट करते भी देख पाए थे। तो यहाँ पेनीवाइज रिची के सेम फियर को रिलीव करवा रहा है और नोवेल में ये पॉल बनियन की स्टैचू रिची पे हमला भी करती है जिससे वो किसी तरह बचता है। आगे हम माइक को एक स्लिंग शॉट के साथ देखते हैं और ये सीन नोवेल की स्टोरी से काफ़ी रिजेंबल करती है क्योंकि नोवेल में लूजर्स क्लब के मेंबर्स पेनीवाइज का मुकाबला स्लिंग शॉट से करते हैं। इसके बाद हमें एक ब्रिज के पास ढेर सारे बलून्स दिखते हैं और इसी की सब्सिक्वेंट कट शॉट में हमें डेरी शहर की फेस्टिवल भी देखने को मिलती है। अब दोस्तों ये सीन बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि नोवेल में इस सीन से जुड़ी एक दर्दनाक इंसिडेंट है।
दरअसल शहर में एड्रियन नाम का एक गे बंदा रहता था और वो इसी फेस्टिवल से वापस घर आ रहा था। रास्ते में कुछ होमोफोबिक बच्चे एड्रियन को मारते हैं और वो उसे ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं। ब्रिज के नीचे एड्रियन का सामना पेनीवाइज से होता है जो कि ऑब्वियसली उसे मार डालता है। नेक्स्ट सीन में हम व्यूअर्स एक इंसान को पेनीवाइज के मेकअप में देखते हैं और ये बंदा शायद हेनरी हो सकता है जो कि इट मूवी में लूजर्स क्लब को काफ़ी परेशान किया था। हेनरी अब तक पेनीवाइज द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है और बुक में हमें ऐसा बताया गया है कि हेनरी पेनीवाइज के लिए लूजर्स क्लब से दोबारा लड़ेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट सीन, हम व्यूअर्स लूजर्स क्लब के मेंबर को एक सर्कल बनाकर यूनाइट होते देखते हैं एंड दिस सजेस्ट्स कि वो लोग एक बार फिर से पेनीवाइज का मिल के मुकाबला करेंगे। इस सीन को देखकर हम ये भी समझ पाते हैं कि लूजर्स क्लब वापस से श्यूअर के अंदर आ चुके हैं और ये सीन इट मूवी वाले सीन से काफ़ी मिलती जुलती है। ट्रेलर के फाइनल सीन में हम व्यूअर्स एक बच्ची को ऑरेंज लाइट की तरफ बढ़ते देख पाते हैं और अचानक पेनीवाइज इस लाइट को अपनी हथेली में पकड़ के बच्ची को हेलो बोलता है। अब दोस्तों नोवेल में हमें ऐसा बताया गया है कि पेनीवाइज का असली रूप ये ऑरेंज लाइट ही है और हमने इस लाइट को मूवी के फर्स्ट पार्ट में भी देख रखा था। इस लाइट को देखने से कोई भी इंसान हिप्नोटाइज या फिर काइंड ऑफ पैरालाइज्ड हो सकता है और इसकी एग्जाम्पल हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखी थी जहां बेवर्ली इस लाइट को देखने के बाद काइंड ऑफ हिप्नोटाइज हो गई थी। कई ऐसे केसेस भी आए हैं जहां इस ऑरेंज लाइट को देखने के बाद एक इंसान की इंस्टेंट डेथ हुई है। तो दोस्तों ये थी इट चैप्टर 2 की टीजर ट्रेलर ब्रेकडाउन और इस टीजर को देखने के बाद आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर पेनीवाइज क्या है। मैं आपको बता दूं कि पेनीवाइज की हिस्ट्री और इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको ऊपर दिख रहे आई बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप एक बात समझ पाएंगे कि जब भी पेनीवाइज 27 साल बाद वापस आता है तो डेरी शहर में कुछ मास स्केल पे डिस्ट्रक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल ईस्टर एक्सप्लोजन, ब्लैक स्पॉट फायर इत्यादि। ब्लैक स्पॉट फायर में एक नाइट क्लब को वाइट सुप्रीमेसिस्ट द्वारा जला दिया गया था और पेनीवाइज इस एक्ट में वायलेंटली पार्टिसिपेट करके लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर रहा था। तो इट के पार्ट 2 में हमें शायद पेनीवाइज की हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी जहां हमें इन डिस्ट्रक्शंस के बारे में और जानकारी मिलेगी। इसके अलावा हमें इस फिल्म में मिटुरिन का भी रेफरेंस मिल सकता है क्योंकि पेनीवाइज को मिटुरिन के हेल्प के बिना हराना काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों मिटुरिन एक जायंट टर्टल है जो कि पेनीवाइज का दुश्मन है और हालांकि ये खुद इस लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करेगा लेकिन वो लूजर्स क्लब को इनडायरेक्टली मदद कर सकता है। इनफैक्ट मिटुरिन से रिलेटेड ईस्टर एग हमने इट मूवी के पहले पार्ट में देख रखी है। सो इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी कि डायरेक्टर्स यहाँ किन किन चीज़ों को बुक से उठाकर हमें फिल्म में दिखाएंगे क्योंकि पेनीवाइज की हिस्ट्री में कई इंसिडेंट्स हैं और उसके सेलेस्टियल बीइंग होने के कारण उसके कई दुश्मन भी हैं। अमिड्स ऑल दिस आपने गौर किया होगा कि लूजर्स क्लब में 7 लोग थे लेकिन ट्रेलर के शॉट्स में हमें अक्सर 6 लोग ही दिखते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि शायद इनमें से एक बंदा मारा जाएगा और नोवेल के हिसाब से वो बंदा स्टैन होगा। अब दोस्तों मैं यहाँ चाहूँ तो आपको पूरी नोवेल की कहानी क्लियरली बता सकता हूँ लेकिन फिर ये ट्रेलर ब्रेकडाउन नहीं बल्कि नोवेल स्टोरी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी और ये वीडियो भी 2-3 घंटे लंबी हो जाएगी। सो आई विल एंड माय वीडियो हियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।